happy to host the next summit. Thank you. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की वो तकरीर, वो खिताब, वो एड्रेस जो उन्होंने एआई समिट में किया है, इस वक्त हर तरफ उसी का चर्चा है। और नरेंद्र मोदी ने भी अपनी स्पीच कर दी और अगला आपको पता है कि जो नेक्स्ट एआई समिट है वो कहाँ होगी, वो इंडिया के अंदर होगी और उनकी वो स्पीच इस वक्त वायरल हो रही है। और फ्रांस इंडिया को इस वजह से इनवाइट कर रहा है क्योंकि फ्रांस को लगता है कि इंडिया जो है पॉलिसी मेकर है और मोदी साहब के साथ मिलके ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएगी जिससे इंडिया को भी फायदा पहुंचेगा। जिसमें इस स्पीच में उनका ये कहना है कि इंडिया के पास दुनिया का दी लार्जेस्ट एआई टैलेंट पूल है। आपकी इंडिया के साथ पैरिटी नहीं हो सकती। इंडिया इज मच बिगर, वाज ऑलवेज बिगर। यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि हम 200 बिलियन यूरो लगाएंगे एआई के अंदर और इंडिया इज गोइंग टू बी देयर पार्टनर। इंडिया उनका पार्टनर है। दिस इज व्हाट दे हैव डिसाइडेड। पाकिस्तान तो वो मुल्क है कि 47 में वो बना, पहला इलेक्शन 1970 में हुआ और क्या हुआ, उस इलेक्शन में मुल्क टूट गया। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इसको जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब है, वो भी फ्रांस ने पिनाका मिसाइल सिस्टम की मांग भारत से की है। तब से पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स चिल्लाने लगे हैं। देखते हैं रिएक्शंस। Begin with a simple experiment. If you upload your medical report to an AI app, it can explain in simple language. डिफेंस एक्सपोर्ट में एक और अचीवमेंट शामिल होने जा रही है। भारत का डिफेंस पार्टनर फ्रांस भारत के साथ पिनाका MBRL की एक बड़ी डील करने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त फ्रांस के अंदर बड़े पैमाने पे एआई इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि हम 200 बिलियन यूरो लगाएंगे एआई के अंदर और इंडिया इज गोइंग टू बी देयर पार्टनर। इंडिया उनका पार्टनर है। दिस इज व्हाट दे हैव डिसाइडेड। 200 बिलियन यूरो। और नरेंद्र मोदी ने भी अपनी स्पीच कर दी और अगला आपको पता है कि जो नेक्स्ट, ठीक है जी, जो नेक्स्ट एआई समिट है वो कहाँ होगी, वो इंडिया के अंदर होगी। इंडिया की ये वैल्यू एंड वर्थ है, मैं आपको ये बताता चलूं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से बहुत दूर खड़े हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फ्रेंच प्रेसिडेंट से बहुत दूर खड़े हैं। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, आप देखें कि मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट इकट्ठे खड़े हैं, फिर बाकी लोग हैं और वो दाएं साइड पे आप देख रहे होंगे कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया हैज मोर वर्थ एंड वैल्यू देन, सो दे डू। टैलेंट पूल वहां का नहीं होगा तो कहाँ का होगा। तो मैं आपके सामने अभी तो कुछ ये पॉइंट्स रखे देती हूँ और साथ ही हम ये बात करेंगे कि ये होने क्या जा रहा है, ये हो क्या रहा है। इसकी वजह ये है कि कहा यह जा रहा है कि फ्रांस की अब ये ख्वाहिश है, फ्रांस ये चाहता है कि वो इंडिया से पिनाका जो रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम है वो ले। तो फ्रांस पिनाका लेना चाहता है और जो इंडिया है वो हो सकता है कि अब अमेरिका से F-35 ले। चले इसके ऊपर हम ज़रा बाद में आते हैं, लेकिन पहले हम ज़रा एआई समिट के अंदर जो ये बातचीत हुई है इसके कुछ की पॉइंट्स पर हम बात कर लेते हैं। एक तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका ये कहना था कि सबसे बड़ा जो है वो टैलेंट पूल है इंडिया के पास, एआई टैलेंट पूल। और फिर उन्होंने ये कहा कि वी आर एट द डॉन ऑफ एआई एज, वी आर एट द डॉन ऑफ एआई एज। उनके कुछ ऐसी कोटेशंस हैं, मैं आपको ये बता दूं। ये जो पीएम मोदी की स्पीच है ना, ये याद रखी जाएगी। इसमें ऐसे ऐसे कोट्स उन्होंने कहे हैं जो आगे मुस्तकबिल में होने जा रहा है, फ्यूचर में एआई के
पर्सपेक्टिव में जो इस वक्त है, तो ये उन्होंने वो बड़े की पॉइंट्स कहे हैं जिसको अब कोट किया जा रहा है। उनकी इस स्पीच की कोटेशंस जो है ना वो आगे चलती रहेंगी। अच्छा, फिर उन्होंने एक तो हाईलाइट किया है एआई इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, कि कैसे ये इम्पैक्ट कर रही है। उनका ये भी कहना था कि देखिए जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो इससे परेशान हैं या डर रहे हैं, खौफजदा हैं कि एआई का जो गलत इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा तबाही लाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि हमें मिलकर जो है इसको भलाई के लिए और एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ना होगा। अच्छा, फिर उन्होंने जो डेवलपमेंट ऑफ